caught in the crossfire. Caught in the कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और दो तीन अशआर हजरत कासिम शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में। कौन जाने क्या मर्तबा है हजरत कासिम शाह का, जोर से बोले, कौन जाने क्या मर्तबा है हजरत कासिम शाह का, हश्र तक डंका बजेगा हजरत कासिम शाह का। कौन जाने क्या मर्तबा है हजरत कासिम शाह का, हश्र तक डंका बजेगा हजरत कासिम शाह का। जिसने अपनों को गैरों को सबको नवाजा है, जिसने अपनों को गैरों को सबको नवाजा है, वही आला है दर, वही आला है दर हजरत कासिम शाह का। जिसने अपनों को गैरों को सबको नवाजा है, वही है आला दर हजरत कासिम शाह का। और देखने वाली निगाहों ने क्या, देखने वाली निगाहों को यह कहना ही पड़ा, देखने वाली निगाहों को यह कहना ही पड़ा, कद जमाने में है ऊंचा हजरत कासिम शाह वली का, कद जमाने में है ऊंचा हजरत कासिम शाह वली का। अपने आकाओं के चेहरों की ज़ियारत कीजिएगा, बस हुजूर की तशरीफ आवरी होने वाली है। फोन आया उनका। अरे एक मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। शुरू कर। अरे बिल्कुल धक्का मुक्की ना करें। हजरत बिल्कुल इधर उधर हट जाइए, बिल्कुल हजरत को जर्रा बराबर गजब नहीं पहुंचनी। हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर बोला दिए गाज़िए मिल्लत।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात इत्मीनान रखिएगा। साथ ही साथ मैं अपने सुन्नी मुस्लिम जमात के ट्रस्टियान से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप हज़रात जो है उलमा यहाँ जो बैठे हैं उनकी अगर आप कोशिश कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप हज़रात हट जाइए सामने, इसको बड़ी ऊपर के लोग नहीं देख पा रहे। हेलो मैं पूना से आए हुई नात खानी की जो टीम है उनसे मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा कि वो जो है नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करके हम सामाईन के कुलूब व ज़हान को मनव्वर मुजल्ला फरमाएं। एक शेर पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा कर ले, एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, ज़मीं के रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं, और हमारे घर में आके बरकतें आराम करती हैं। हम अपने घर में जब कासिम पिया की बात करते हैं। हेलो हेलो, मैं गुजारिश करूंगा नाथमा हज़रात सपने की बस 2 शेर पढ़िएगा, वक्त ज़्यादा हो चुका। गरीब नमाज कमेटी की जानिब से हमारे सरकारों की खुशी हो रही है। आप जरा मुलाहिज़ा करें। हुजूर 2 शेर पढ़ दीजिए आप। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हुजूर गाज़ी की गुलपोशी हो रही है, आप हज़रात मुलाहिज़ा करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इजाज़त है, हज़रत आप नात शुरू करें। दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत का लिखा हुआ कलाम आप लोग सब साथ देंगे इंशाअल्लाह, बड़ा लुत्फ़ आएगा। फरमाते हैं, तुझे रब ने क्या बनाया, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया। मदीने वाले मक्का तेरा से आम जारे से अदब के साथ सुनिएगा। नारे का जवाब दे दीजिए। सभी अपने हाथों को उठा लीजिए, उठा लीजिए। आप हज़रात अपने हाथों को उठा लीजिए।
सामने बैठे हैं ना टोपी लगा के नारे तकबीर। ऐसे सुनेंगे हुजूर ताजुल उलमा, कोई हल्की फुल्की शख्सियत आप नहीं समझिएगा। आप बड़ा हल्के में ले रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा कर ले। ये आले हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। ये आले हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और जमाना जिनको कहता आला हजरत अशरफी लोगों, वो मेरे रोज की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। वो मेरे रोज की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और जमाना जितना पीता है वो उतना फैज पाता है। जमाना जितना पीता है वो उतना फैज पाता है। मेरे मखदूम की वो नीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरे मखदूम की वो नीर है, हल्के में मत लीजिए। आप हजरातों की समातों के हवाले हुजूर ताजुल उलमा नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अल्लाह से हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सरापा कुद्स की इस इंतहाई रूहानी इरफानी और सरताबा कदम नूरानी बज़्म पाक में शह नशीन पे जलवा फरोज आज की इस बज़्म के दूल्हा मेरे वालिद गिरामी हुजूर शहनशाह खिताबत शहसवार समंदे फसाहत व बलागत सय्याह आलम हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफीउल जीलानी जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद व दीगर उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम शोरा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूर नज़दीक से आकर अली 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 करने वाली मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस माइक के अलावा स्टेज पे जितने भी माइक ऑन हैं सबको ऑफ कर दीजिए। असल में इसने मैदा छोटा है, खा ज़्यादा लिया है। दुरूद पाक झूम झूम के पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा bi an tusalli अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके आसपास इधर पूना इधर मुंबई न जाने कितनी बार आना हुआ, मगर ये पहला मौका है, पहला अवसर है
कि आपकी मोहब्बत की छाँव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में पहली बार शर्फ़ बारियाबी हासिल हो रही है। और यहाँ की हर चीज़, सिर्फ ये नहीं कि ये बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, यहाँ की वादियाँ खूबसूरत हैं, यहाँ की दरगाह भी लाजवाब है। हज़रत सैयदना कासिम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्ताना, ऐसा लग रहा है ज़मीन हिंद की है और सब कुछ तुर्किस्तान का है। अल्लाह पाक इस दरगाह के मुंतज़मीन, तमाम खादिमीन, अराकीन, बिलखुसूस हमारे मेज़बान जनाब ज़ीशान साहब और उनके पूरे ख़ानदान, पूरी टीम को इसकी तामीर और तोसी के हवाले से की गई इनकी खिदमत का अजर अता फरमाए। और हम लोग दे भी क्या सकते हैं, बस एक सैयद की दुआ है, और वही दुआ है कि मौला करीम इस दरगाह को भी आबाद रखे और इसके ज़रिए तमाम सुन्नियों को भी आबाद रखे। पहली बार आया हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप सुनते किस तरह हैं और सुन के समझते किस तरह हैं, और ख़ास कर समझ के उन लोगों को समझाते किस तरह हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ बात से पहले एक नात के ज़रिए आपकी समातों की दहलीज को दस्तक दूं, और यकीन जाने आप जैसा सुनेंगे वैसे ही मैं सुनाऊंगा। तो तैयार हैं ना? तो फिर आज ऐसा सुन लो कि सबको पता चल जाए कि लोनावाला में आज सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। एक नाते पाक जिसे बहुत पहले मैं पढ़ा करता था और मुझे बहुत अजीज़ है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक अरसे से इसे नहीं पढ़ा, सोच रहा हूँ कि हज़रत सरकार कासिम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की चौखट मैं इसी नात से सिलसिले का आगाज़ करूँ, जी लगा के दरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नज़र है कि बेकरारी थी, नींद आ गई, बेकरारी थी, नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया, बेकरारी थी, नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया, बेकरारी थी, नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया, ज़िक्र अहमद सुकून के लिए किस तरफ मेरे काम आ गया, ज़िक्र अहमद सुकून के लिए किस तरफ मेरे काम आ गया। हल्की फुल्की गर्मी होती है तो बेशर्मी पे उतर आता है, कपड़ा उतार के देखने लगते हैं। ज़रा क़यामत का दिन देखो, सूरज सवा नेज़े पे, और रवायत में है कि उसकी हिद्दत और शिद्दत का आलम ये होगा कि गुनहगारों के सर ऐसा खोलेंगे जैसे हांडी आग पर जोश में। ऐसे माहौल में कोई किसी को पहचानेगा नहीं। कोई हजरत आदम के पास जाएगा, हजरत नूह के पास, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, और सब भेजेंगे मुस्तफा। बस इस मंजर की मंजर कशी की है तवज्जो चाहूँगा, और अल्लाह ताला ने अपने नबियों को जो औसाफ अता किए हैं बस उसी से फ़ायदा उठाया है कि वो सफियो खलीलो नजीयो सदी हो कलीमो मसीह, वो सफियो खलीलो नजीयो सदी हो कलीमो मसीह, इस
इज़हबू के सबने कहा मुझको छोड़ो ईमान और ये शेर खास बिल्कुल शेर है। और अगर आपने हौसला दिखाया तो इंशाअल्लाह ये जलसा भी हुजूर का मीलाद ही नजर आएगा। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? शेर बतौर खास कर रहा हूँ कि वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा हो जिन्नो मलक वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा हो जिन्नो मलक आमिना क्यों आमिना क्यों बलाए न ले घर में हुस्ने तमाम आ गया आमिना क्यों बलाए न ले घर में हुस्ने तमाम आ गया। और ये शेर तारीखी दरअसल अब तक मैं वालिद को सुनता रहा। यही मेरे रोल मॉडल भी हैं, यही आइडियल भी हैं और यही मेरा सब कुछ है। मेरी दुनिया भी मेरी आखिरत भी। तो एक नुक्ता जो है वो हज़रत की तकरीर में शुरू से सुनता आया हूँ, बस उसी को दूसरे में जमा किया दिल में उतर जाए तवज्जो है तारीख कि जब जब है तेरा आ गया मौलाना हनीफ साहब थोड़ा स्टेमिना बचा इब्तिदाई इश्क है आगे आगे देख लो पूरी जिंदगी के साथ। अब ये शेर शीरे की ज़बान और इस शेर की खासियत वैसे शायर को यह खासियत नहीं कि मुँह मियाँ मिट्ठू बन के अपने शेर की खुद तारीफ करें, लेकिन जब बात अकीदे की हो तो आला हजरत की ज़बान में डंके की चोट पे कहना चाहिए और कोई टोके तो सीना ठोक के कहना चाहिए। इसलिए बात ये तारीफ कर रहा हूँ कि शेर की खूबी ये है कि शेर सुन के जिसका चेहरा खिल समझ जाना अपना क्या है अपना। और अगर किसी साहब का शेर सुनने के बाद चेहरा लटक जाए या मुरझा जाए तो टेंशन मत ले, समझ जाना अपना तो नहीं है, कहीं और से आपका। तो शेर सुन के जरा दाएं बाएं का इन्वायरमेंट देख आया है तो क्या लेके आया है, अपनी जमात का कीना लाया है या मेरे आका का मदीना लाया। दो जहां की मिली नेमतें दिल में जब है तेरा गया। शेर तवज्जो कि फर्श वाले पढ़े अर्श वाले कहे लब बलब फर्श वाले जब मोमिनों का सलाम आ
जान रहमत पे जब मोमिनों का सलाम गया। आइए दुआओं के साथ आखिरी शेर और भी अशार, मगर मेरी जितनी नजर इस सुहानी घड़ी पे है ना, उससे कहीं ज्यादा घड़ी, क्योंकि मुझे मालूम है कि पहली बार हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद आपको बिल्कुल सूद समेत सुनना है। तो तवज्जो के साथ ये आखिरी शेर देखें, है तो नात का शेर लेकिन मनकबत के रंग में बिल्कुल डूबा हुआ है। पूरी तवज्जो के साथ और भारत में पढ़ रहा हूँ इसलिए बड़ा मजा आ रहा है। हर तरफ देखिएगा तवज्जो के साथ कि वो मदीने से फूटी करने आई संजर से अजमेर को, वो मदीने से फूटी करने आई संजर से अजमेर को। हर तरफ मैं कदे खुल गए, हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया, आ गया। हर तरफ मैं कदे खुल गए, हर तरफ मैं कदे खुल गए। रोको मत, सिर्फ आपका हक नहीं। हर तरफ मैं कदे खुल गए, सबके हाथों में जाम आ गया, आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। अब आइए दुआओं के साथ मख्ता समात कर लें। तखल्लुस नूर है और चौंकिएगा नहीं सुन के, क्योंकि ये जो दो लाइनें हैं शेर की, उसकी जो पहली लाइन है, पहला मिसरा है, अजीब व गरीब तमन्ना, ऐसी तमन्ना है कि आप शायद सुन के कहें लगता है ये नूरानी की कोई अपनी तमन्ना होगी, मेरी तो ये तमन्ना नहीं। लेकिन यकीन जानो दूसरी लाइन पूरी कान तक पहुंचेगी नहीं। आप सब कहेंगे हजरत ये सिर्फ आपकी तमन्ना नहीं, हम सब की तमन्ना है। और उलमा की तवज्जो चाहूँगा, पहले मिसरे का अत्फ दूसरे मिसरे पे है और दोनों मातूब मातूब भले के बीच में हरफ अत्फ और है, और यही और काबिल गौर है। तो जब तक मातूफ ना आए आप मातूफ अलैह पे कोई फैसला ना कीजिएगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? जी लगा के पूरा मजमा कह दे या अली। अब सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। तमन्ना देखें, शायद आप चौंकेंगे लेकिन चुप रहिएगा। हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया, नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में, नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में, और आका और आका और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी आशा भी नहीं है। कम से कम इस शेर पे जो मुझे रिस्पांस चाहिए था वो शायद महसूस नहीं हुआ। फिर मैं पढ़ता हूँ कि नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में, और आका और आका और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया।
ये है ना तमन्ना आपकी, है ना? तो बस इसी तमन्ना ही दिल के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला ले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट एनी फर्दर डिले, बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट डिलेड फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम। भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, तो मैं ज़रा टाइम को मेकअप करूं, आप बातों को पिकअप करें, और ये रहा तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। कुरान मुक़द्दस की एक आये करीमा के एक हिस्से की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। अगर आपने तर्जमा गौर से सुन लिया तो यकीन जानिए किसी तर्जमानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी, और जितनी आपको आसानी होगी उतनी उन्हें बहकाने में परेशानी होगी। चलिए माशाअल्लाह, आप मुस्कुराए तो सही। अब आपकी मुस्कान देख के इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि अच्छे दिन तो आने से रहे, लेकिन आज सरकार कासिम शाह वली के दरबार में अच्छी रात आ गई। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को, द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रहो, टाइट। उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिला बा आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना मुराद नहीं होता, बल्कि बिलकुव्वा, बिशिद्दत, सख्ती से पकड़ो। अगर मैं उसे उर्दू में ताबीर करूं तो ये होगा कि ऐसा पकड़ो कि अगर कोई छुड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। समझ में आ गया कितना मजबूती से पकड़ना है? सब मिल के पकड़े रहो। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, लॉबिंग मत करो, ये मेरा ये तेरा ये सब मत करो। वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न फिरका बंदी है, न गुट बंदी है, न चग बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, नक्श बंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। सब मिलके अल्लाह की रस्सी को थामे रहो। आगे इरशाद है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम and try to remember the big favor of Almighty which has been done upon you. याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। नेमतों का आलम यह है, इतनी नेमत कि बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। कितनी नेमत, बल्कि मेरा दावा है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। खुद मेरे मौला का दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट, नहीं गिन सकते, इतनी नेमत। मगर यहाँ एक खास नेमत का जिक्र है, तवज्जो, एक खास पर्टिकुलर नेमत का। अल्लाह पाक फरमा रहा है, याद करो उस नेमत को, तवज्जो, जो उसने तुम सब पर की है। या अल्लाह, किस नेमत को? आवाज आई, इद कुंतुम आदाआ, कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे, व्हेन यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, ऐसे मौके पे फअल्लफ़ बैनकुम, तुम सबके दिलों में मोहब्बत, उल्फत, लव और प्यार अता कर दिया। रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या, तफसील में न जाने का मौका है और न मेरा कोई मूड है, इसलिए बिल्कुल 2020 वाली स्पीड पकड़ूंगा। कोशिश कीजिएगा कोई जुमला फिसलने ना पाए। तैयार हैं ना आप लोग? अल्लाह की रस्सी है कौन? हमें जब तक जानोगे नहीं, देखोगे नहीं, पकड़ोगे क्या? जाहिर है अगर हमने ये दावा किया कि अल्लाह की रस्सी पकड़ा
तो फिर उसके सिरे को किसी पकड़ से मानना पड़ेगा। और वो पकड़ माना तो फिर वो कब्जा मानो जिसमें रस्सी फिट है, कब्जा माना तो कांधा मानो जिसमें हाथ फिट है, हाथ माना तो फिर सीना मानो जिसमें कांधा फिट है, सीना माना तो पाँव मानो जिस पे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने, सनम तैयार हो गया। क्या समझे कि जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते तो उसकी रस्सी को कैसे देखें, और जब देखेंगे नहीं तो पकड़ेंगे क्या। इसीलिए हुजूर से जब पूछा गया तो सरकार ने फरमाया, सुनो, अल्लाह की रस्सी हुवल कुरानुल करीम, वो अल्लाह की किताब है जो अल्लाह की रस्सी। जिसने मजबूती से अल्लाह की किताब को थाम लिया वो हर तरह के फसाद से बच गया। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी किताब में है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। मफहूम ये है कि जो कुछ वो लोग, बहुत सारे लोग इसी किताब से हिदायत पाएंगे और कुछ ना समझ लोग ना समझी की वजह से ना समझ कर गुमराह भी हो जाएंगे। तो कोई इब्ने अब्बास ने यही सवाल किया आका से। सरकार फरमाते हैं, यही जानना चाहते हो ना कि अल्लाह की रस्सी कौन है, तो सुनो मदीने वालों, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, इन्नी हबलुल्लाही हबलुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा। अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं हूं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। यानी मेरा दामन तो थामो, मेरी सुन्नत पे तो चलो, ओबे माई सुन्नत, फॉलो माई सेइंग, मेरी हदीस पे तो चलो, मुझे अपना बना के तो देख। अरे जब तू मेरा दामन थामेगा तो हाथ में दामने रसूलुल्लाह भी होगा, हबलुल्लाह भी होगा। दिस इज द की फैक्टर टू गेट सक्सेस। कामयाबी के लिए सबसे बुनियादी चीज यही है कि हुजूर का दामन हाथ में आ जाए और करोड़पति हो जाए। आपको लगेगा ना अंदर अंदर, फील होगा कि नहीं, यार ये बाहर से आया, विधि नहीं है, 1 साल में इतना कमाया कि करोड़पति हो गया। और मैं यहीं लूनावाला में पैदा हुआ, यहीं जवान हुआ, यहीं शादी हुई, मैं सिर्फ पति हूं, ये अरबपति। ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया? ये इसलिए आया कि जो जिसने कमाया वो बाहरी है, परदेसी है। यहीं का रहने वाला अगर कोई करोड़पति नहीं अरबपति भी हो जाए तब भी सर पे जू भी नहीं रहेगी, क्यों अपना। लेकिन बाहरी ने कमाया तो फीलिंग्स होने लगी। इसी को कहते हैं इलाकाई तासुब, जोग्राफिकल रेसिज्म, जिसे ये है इलाकाई तासुब। बाहरी ना हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं लोनावाला वालों कि मेरे आका के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। महाजिरीन ने अपना मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। ऐसा शीरो शकर होके रह रहे थे कि इस नील गगन ने मोहब्बत की ऐसी नजीर नहीं देखी थी जैसी नजीर मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने पेश की। कोई फर्क ही नहीं, पता नहीं चलता था इसमें आका कौन है, मौला कौन है, गुलाम कौन है, मालिक कौन है, पता ही नहीं चलता था। सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर भी सिमिलैरिटी नजर आती थी। तो कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होती है, सिर्फ इसलिए कि यार जब तक हम इनको लड़ाएंगे नहीं, खाएंगे कैसे। ये फार्मूला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, अंग्रेजों ने भी कहीं से लिया है। अंग्रेजों ने यहाँ लड़ाया, कुछ देसी लोग हैं जो यहाँ आपस में एक दूसरे को लड़ा के अपनी सेटिंग सही कर रहे हैं। मदीने में भी ऐसे लोग थे, कुछ मुनाफिकीन मदीना, कुछ बनी कैनका के यहूद, कुछ बनु दीगर कबाइल के यहूदी, सबको मिक्स करके लोगों ने प्लानिंग शुरू की, कंस्पिरेसी शुरू की और कहा यार कुछ करो, इन्हें आपस में लड़ाओ,
मक्के वालों को मदीने वालों से, मदीने वालों को मक्के वाले से लड़ाओ, क्योंकि जब तक ये लड़ेंगे नहीं हम ऐसे ही कमज़ोर रहेंगे। इन्हें लड़ाओ और फिर खूब मचल मचल के बिरयानी खाओ। प्लानिंग शुरू कर दी। इधर मुनाफिकीन, तवज्जो चाहूँगा, मुनाफिकीन कंस्पिरेसी कर रहे, प्लानिंग कर रहे हैं, और उधर काशाने नबूवत में बैठे बैठे मेरे आका के नक्काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है तुम अपना जोर आजमाओ, मैं अपना जोर आजमाता हूं। तो हुजूर ने एक जलसा किया। क्या किया? जोर से बोलो। वहीं से तो सुन्नियों ने जलसा लिया। सारे मुसलमानों को, सहाबा को, सबको जमा किया। मदीने में कोई ऐसा बालिग न था मर्द मुसलमान जो उस वक्त नबी के जलसे में ना हो। और ये इतना मशहूर जलसा था कि इसका जिक्र बुखारी में भी, मुस्लिम में भी, तिरमिज़ी में भी, अबू दाऊद में भी, इब्ने माजा में भी, नसई में भी, बहुत सारे महाजिम में भी, बहुत सारे सुनन में भी, बहुत सारे तबकात में भी, बहुत सारे रुवात में भी, हर जगह मिले। उलमा भी सुनाते हैं अहदे मुआखात, भाईचारे का जलसा। और ये जलसा कब हुआ? ग़ज़वे तबूक जाने से थोड़ी देर पहले हजरत अली को हुक्म हो गया था कि अली तुम्हें मदीने में रहना है, तबूक वालों को तबूक नहीं जाना है। में जलसा, सरकार ने सबको बुलाया, बस अली को नहीं बुलाया। यकीन जानो, जब मैं यहाँ आ रहा था अली अली कर रहे थे, दिल में ख्याल आया चलो मैं भी इसी जिक्र अली में हिस्सा लेता हूं। अली को नहीं बोला, सहाबा को इकट्ठा। हुजूर ने फरमाया, लोगों जितने भी गिले शिकवे हैं एक दूसरे के लिए निकालना, सब क्लियर कर, साफ कर लो अपना सीना। अब तुम में न कोई तिरशी है, न कोई हुज़ैली है, न कोई हवाज़िनी है, न कोई तमीमी है, न कोई रूमी है, न कोई हिंदी है, न कोई सिंधी है, न कोई अजमी है, न कोई अरबी है। सब मिलके अल्लाह की रस्सी को थाम लो और जितने गिले शिकवे हैं निकाल दो और एक दूसरे को गले लगा के अपना भाई बना दो। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि सब ने एक दूसरे को गले लगा के भाई बना, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब एक दूसरे को गले लगा के भाई बना रहे। मेरा विजदान कहता है, तवज्जो, कि उस वक्त जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने गले लगा के अपना भाई बनाया। सरकार ने सबको बुलाया, गले मिलवाया। मौला अली वाज नॉट प्रेजेंट, वो वहां मौजूद नहीं। एक सहाबी ने अली को रोता हुआ देखा, बारगाह रिसालत में अर्ज किया, हुजूर इन्ना अलियन यबकी, तवज्जो चाहूंगा, अली रो रहे हैं। सरकार ने फरमाया, लिमादा, क्यों रो रहे हैं? कितने सच्चे होते थे अल्लाह अकबर, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे। कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्चा नहीं लगाते थे कि शायद इसलिए क्यों रो रहे हैं। लेकिन जवाब क्या देते, हुजूर आप ही बुला के पूछ ले क्यों रो रहे। ये बात बुलाओ मेरे, जिनकी उंगली की हरकत से बाबे खैबर उखड़ के थरथरा जाए। जब नबी ने बुलाया तो वो अली खुद थरथराते, कपकपाते, लर्जीदा कदम के साथ बारगाह हुए। सरकार ने फरमाया, मान किया आखिर क्या हुआ तुझे मेरे भाई, लिमाना क्यों रो रहा? तो हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने सबको बुलाया, तवज्जो, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए, सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया। मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि काश मैं भी आता, किसी को गले लगाता और अपना भाई बनाता। मैं सादत से महरूम रहा, इसलिए मैं रो रहा हूँ क्योंकि आप ग़ज़वे तबूक के लिए निकल रहे हैं और मेरी ड्यूटी मदीने में थी, मैं नहीं आ सका, आपने मुझे नहीं बुलाया, ये सोच के रो रहा हूँ। इतना सन्ना था, हुजूर मिंबर पे बैठे थे, खड़े हो गए, चेहरे पे जमाल और जलाल का एक मुश्तरका कलर आया। आका फरमाते, अली घबरा मत, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया,
एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बनाया। रवायत सुन, अखर तो कल नफ्सी मेरी की क्या की, कैच करो यार, मैं कुछ संस्कृत नहीं बोल रहा हूं। मैंने आई सेव्ड यू फॉर माई सेल्फ, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। मैंने सोचा कि जब सब एक दूसरे को गले लगाकर अपना भाई बना ले, तब मैं तुझे बुलाऊं, अपने सीने से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। मगर अली सुन, सब और तेरी किस्मत और, सबको मैंने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया। मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता आखिरी फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। अंता तू यहां भी मेरा भाई। अब एकदम एक नर्सरी की, बोलो नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल, बिल्कुल छोटे छोटे चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी जवाब दे। इजाजत है? रिश्ता क्या है दोनों का, नबी और अली? हाँ बिल्कुल, नर्सरी का सवाल है। बोलो कजन ब्रदर्स क्या है? दादा एक है, शर्माओ मत, अच्छे हाल में हो, ससुराल में नहीं। जो कह रहा हूं बोलो, ताकि कोई अगर उधर से आया हो तो ये ना सोचे यार इतना आसान नहीं ना, तुम्हें सुन नहीं हो। अली और नबी क्या रिश्ता? भाई, कजन ब्रदर्स है, चचेरे भाई, ठीक है। एक और आसान सवाल, दोनों में बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है? 2-3 लोग बोल दो, कोई चलेगा, फर्जे किफाया अदा हो जाएगा। कौन है? नबी बड़े भाई, अली छोटे। तो अली किसके छोटे भाई? जोर से बोलो। तो फिर नबी किसके बड़े भाई हुए? अब यहीं से अकीदा लो, पहले सुन्नत, मौका मिले लूना वाला तो इन चाहिए इन जमातियों को समझा दो जो नबी को अपना बड़ा भाई समझते हैं। इनसे को नादानो, बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। जब बड़ा भाई कहने का, देखिए जुमला आगे हजरत बैठे हैं और ऐसा लग रहा है हजरत ही अता कर रहे हैं पूरी तो। जब बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को न दिया, तो किसी जमात के जिंदगी को क्या देंगे? इसलिए सोच के बोला, गोया नबी ये पैगाम दे रहे कि अली वलीउल्लाह भी है, हबलुल्लाह भी। अब वही नबी का है जो वली, जो अली का, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। कभी विलायत अली पे बोलना हुआ तो उस मजमून को आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ जो बात खास है कि हजरत अली वाज क्राइंग, ही वाज वीपिंग, रो रहे थे। हुजूर दिलासा दे रहे थे, तबूक की तरफ सफर करना था तो सरकार ने फरमाया अली घबरा मत, तू यही सोच रहा है कि मैं तुझे छोड़ रहा हूं? अरे तेरी बात ही अलग। जामे तिर्मिज़ी में रवायत मौजूद है, हुजूर फरमाया अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। अली क्या तू इस बात से राजी नहीं, खुश नहीं कि तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक? बस में हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हजरत हारून की मिसाल क्यों दी इस मौके पे? उसमें दो मुशाबहत। एक तो ये कि जिस तरह नबी और अली भाई, ऐसे ही मूसा और हारून भी कजन ब्रदर्स, वो भी भाई। और दूसरी वजह ये थी कि जिस तरह हजरत मूसा ने अपनी पूरी कौम बनी इसराइल हजरत हारून के हवाले की और खुद कोहे तूर पे चले गए, ऐसे ही मेरे आका ये कह रहे मैं अपनी कौम तेरे हवाले करके ग़ज़वे तबूक पे जा रहा हूं। वहां क्या हुआ था वो भी सुनते चलो ताकि इतिहास का अच्छा अध्ययन हो। हजरत मूसा ने ख्वाहिश की कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, आई वांट टू सी। आवाज आई लन तरा।
हरगिज मुझे नहीं देखो, लेकिन अगर देखना है तो फला पहाड़ पे आ, वहां में जो नजर आए उसी पे इक्तिफा कर लेना और तैयारी के साथ आना। 40 दिन के लिए, कई दिन के लिए चिल्ले पे आना है। इसलिए चिल्ले को बुरा मत समझो, चिल्ला सुन्नते अंबिया, जमात का चिल्ला और है और हमारा चिल्ला और है। जगहें अच्छी बुरी होती हैं, चिल्ला बुरा नहीं होता। अगर तुम इनके इज्तिमा में जाओ 40 दिन के लिए तो बंदर बन जाओगे, और मखदूम अशरफ के दरबार में 40 दिन रुक जाओ तो कलंदर बन जाओगे। चिल्ला अच्छा है, जगह अच्छी बुरी हुई। हजरत मूसा चिल्ले पे निकले, वबाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 40 रात का 40 दिन 40 रात के लिए निकले और समझा के निकले कि देखो भाई हारून, मैंने अपनी कौम को मुवहिद बनाया है, एक अल्लाह का पुजारी बनाया है। 40 दिन के लिए मैं जा रहा हूं, फिर मैं किताब हिदायत लेके आऊंगा और उसकी रोशनी में जो होगा वो बताऊंगा। अभी मैंने जितना किया है उस पर सबको कायम रखना। ठीक है। इधर मूसा हटे, उधर इब्लीस जो है टकटकी मार के देख रहा था कि ये हटे तो हम हटे। ये ऐसे ही बुज़दिल लोग यही करते हैं, सामने नहीं आते, हटे तो हम लगे। उसने सामरी जादूगर का रूप धारण किया और कम्युनिटी में एंट्री मारी बनी इसराइल। एंड विद इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर, सिर्फ 40 दिन के अंदर दोस्तों, वो कौम जो एक खुदा की पूजा करती थी, जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, वही कौम शिर्क करने लगी, खाने पीने वाली चीजों की इबादत करने लगी। अब मैं क्या बताऊं, किस किस चीज की इबादत करने लगे। 40 दिन के बाद मूसा लौटे, फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान असीफा, जलाल में दाढ़ी पकड़ी हजरत हारून की, उन्हें डांटा फटकारा, बल्कि एक रवायत है कि मुंह पे तमाचा भी मारा और कहिए तूने क्या गजब कर दिया, मैं तो मुवहिद बना के गया था, तेरे सामने मेरी कौम मुशरिक हो गई, 40 दिन नहीं संभाल सका, सब बर्बाद हो गए। अपने को देखो मुसलमान, एक कौम में मूसा था, बनी इसराइल थी, जो 40 दिन, सिर्फ 40 दिन अपने नबी से दूर रही, भटक गई, गुमराह हो गई, मुशरिक हो गई और मुस्तफा की उम्मत की अली के हवाले की गई। तो ऐसा चमकी कि पहली सदी में कोई हसनैन बन के चमका, दूसरी सदी में कोई जाफर सादिक बन के चमका, तीसरी सदी में कोई बदिउद्दीन बन के चमका, चौथी सदी में कोई गौसे आजम बन के चमका। वो खूबी रात खत्म हो जाती, सिद्दीक की बात खत्म, मगर वो इमाम इब्ने इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। क्या यही पूछ रहा है ना कि अबू बकर हुजूर के नजदीक कैसे थे? क्या जाली की तरफ देख ऐसे थे, समझो यार, ये जैसे दिख रहे हैं ऐसे थे, यानी कभी छोड़ा ही नहीं। तवज्जो, ऐसे थे कि हर जगह नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, उहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, धूप में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, छाँव में नबी के साथ, धूप में नबी के साथ, बाजार में नबी के साथ, रेगजार में नबी के साथ। अरे ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खतरा के नीचे लेटे हैं दोनों नबी के साथ। इतने सच्चे थे कि सच बोलने के लिए एक सेकंड नहीं सोचते थे। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत ये बताइए अल्लाह की रस्सी कौन है? तवज्जो चाहो, हु इज द रोप ऑफ। मैं उन सहाबा की किस्मत को सलाम करता हूं जिन्होंने डायरेक्ट दामने मुस्तफा थाम दिया। हम क्या करें? फास हु इज द रोप ऑफ अल्लाह, कौन है?
इत्तेफाक से जैसे आज जुमेरात है ना, उस दिन भी जुमेरात। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दूंगा तो सिर्फ तेरा फायदा होगा, इसलिए कल जुमा नाना जान के मिंबर से ये जवाब दूंगा ताकि सबका फायदा। जुमा का दिन है मेरे दोस्तों, इमाम इब्ने इमाम मिंबर पर खुतबा देना शुरू किया। पहले रब की हम्द बयान की, फिर मुस्तफ़ा के फजाइल बयान किए, फिर कुछ जरूरी मसाइल बयान किए, और बयान करते 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 फरमाया, या माशरल मदीना सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम अय्युहल जम वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिही नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुन मिनल अर्ज़ि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौज़िल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों, रब की इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में जाफर की जान है, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से आसमान तक टनी है। देखना है तो कयामत के दिन हौज़े कौसर पे आओ, कुआं भी मिलेगा, हम भी मिलेंगे। गोया क्या फरमाया कि सैयदों को हल्के में न लो, दामन थामे रहो, अली का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काज़िम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जवाद नकी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी तकी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कादरियों, घबराते क्यों हो? गौसे आज़म का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे भारत के गरीब चिश्तियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी। कुछ लोग 10 साल थाम के छोड़ देते हैं, कुछ 20 साल, कुछ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मरते दम तक था। जैसे ही हजरत शेख सादी ने कहा, खुदाया भाग के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा। किसी ने कहा कि कब्र तक में थामे रहो, मगर उस रजा को तुम क्या कहोगे जिसने 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, कब्र या हश्र तक नहीं, बल्कि जब पकड़ के दुआ मांगी तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। हजरत सरकार कासिम शाह वली का दामन थाम के तो देख, तुझे इनके गुंबद से मुस्तफा का गुंबद खजरा नजर आएगा। कीना निकाल, मदीने को सीने में बसा, तुझे सारी दुनिया यहाँ से नजर आएगी। मौला करीम मरते दम तक अल्लाह की रस्सी थामे रहूं, इसी हालत में जीऊं, इसी हालत में मरूं। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अपने दरबार साहब से सामईन के कुलूब को मुकम्मल करा रहे थे। अब अपना नाम पढ़ा लीजिए, अगर यही इजाजत